इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। निर्माण एजेंसी की मनमानी, स्थानीय लोगों में आक्रोश। आदिवासी बस्ती के समीप जल निकासी के लिए पुलिया लगाए जाने की मांग। बदवार सीतापुर मार्ग में ग्राम बरसैता स्थित सड़क व पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां लोक निर्माण विभाग की मिलीभगत के चलते निर्माण एजेंसी की मनमानी व तानाशाही जारी है। बरसैता करियाझर मार्ग के समीप आदिवासी बस्ती के पास से गुजरने वाली सड़क का निर्माण कार्य बतौर खानापूर्ति के किया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में मनमानी की जा रही है, क्योंकि आदिवासी बस्ती से जल निकासी को लेकर पहले से बनाई गई पुलिया को ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और जब जल निकासी के लिए पुलिया बनाए जाने आनाकानी की जा रही थी। अगर पुलिया का निर्माण नहीं किया गया तो आदिवासी बस्ती में जल भराव की स्थिति निर्मित होगी। इस बात का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर यहां पर ठेकेदार द्वारा पुलिया डालकर जल निकासी का मार्ग नहीं बनाया गया तो इस कार्य को रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सड़क निर्माण लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा, ठेकेदार तानाशाही करने पर आमादा है। पुल व सड़क निर्माण में बड़ी अनियमितता तो की ही जा रही है, साथ ही पूर्व से जल निकासी के लिए बनाई गई पुलिया को भी निकाल कर बाहर कर दिया गया और अब उस पुलिया को लगाने में आनाकानी की जा रही है, जिससे जल निकासी होती थी। अगर पुल का निर्माण नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगी। इस बात से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर निर्माण एजेंसी पुलिया का निर्माण नहीं कराती है तो सड़क निर्माण कार्य को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा और स्थानीय लोग विरोध भी जताएंगे। यह मामला बुधवार सीतापुर मार्ग का है, जहां पर विगत दिनों ग्राम बरसैता में पहली बारिश में पुलिया व सड़क टूटकर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद इस मामले को जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने संज्ञान में लिया और आनन फानन में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क एवं पुलिया का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा पूर्व से बनाई गई पुलिया को खराब कर दिया गया है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाके में जल भराव की स्थिति निर्मित होगी। इस बात को लेकर लोगों द्वारा ठेकेदार से भी बात की गई, लेकिन ठेकेदार किसी की सुनने को तैयार नहीं है और निर्माण कार्य में के नाम पर लीपापोती कर किसी तरह से इस कार्य को निपटाने का प्रयास करते हुए अपना पल्ला झाड़ने में जुटा हुआ है। लेकिन आदिवासी बस्ती के समीप अगर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया तो स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे और सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा। इस समस्या से परेशान स्थानीय निवासी राम कलेश कोल, राम प्रसाद कोल, छोटेलाल कोल व राम सजीवन गुप्ता आदि लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। आप खुद सुनिए स्थानीय लोगों की समस्या उन्हीं की जुबानी। साहब यह है कि ये जो जब भर ये पुल नहीं डालेगा इस रोड में तो काम बंद हो जाएगा, इसलिए कि हमारे मकान में पानी भर जाएगा तो क्या करेंगे, निकल जाएंगे, मर जाएंगे, क्या करेंगे। लड़का बच्चे जो कोई है तो मरेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं सर कि माने पोगा डाला जाए। ठेकेदार ये कह रहे हैं कि नहीं डालेंगे, नहीं कहते हैं कि सिलोपिन बना देंगे तो पानी निकल जाएगा। अब कतनी अतनी देख ले यहाँ माने यहाँ ना आके मौका किन जाए कि माने कैसा से का है। हाँ अब पानी रुक जाएगा तो क्या करेंगे, मकान में घुस जाएगा था। पहले यहाँ 2 पुलिया लगी थी, रोड के दोनों साइड का ही ना, लेकिन अब नई निर्माण हो रहा है, पुलिया निकाल दे रहे हैं, पुलिया नहीं लगा रहे हैं। इसके वजह से पूरे घर में पानी घुस जाएगा। हम लोग रात के पानी बरसा रहे तो कहाँ मतलब पानी भर जाएगा पूरे घर में, तो कहाँ रहेंगे। इसलिए पहले पुलिया डाला जाए, इसके बाद काम चालू किया जाए, नहीं तो हम लोग काम को रोक देंगे। कम से कम 100 जने 100 बस्ती है के अनिस्तार हिंड से होता है। अब पूरा पानी भर जाता है बरसात में, पूरे घर में सका जाता है जब पूरा रास्ता बंद हो जाता है, बरसात में आवाजाही बंद हो जाती है। पहले छोड़ के पुलिया लगी रही तो कहा कि निकाल दे बहु ना लगाओ पुलिया, तो हम पति बताए फिर रास्ते में आप के बंद हो जाए। ये निस्तार ये में किया है कि रोड जात करिया झर पोखरा बेचारे हिंड सब निकला था, उन्होंने भला रास्ता बंद हो जाए।
समस्या आवागमन खातिर रास्ता नहीं रह जाता है। माने पुलिया पानी यहाँ न लगाने से समस्या क्या होगी बस्ती के लोगों को? घर में पानी घुस जाई, घुसता है। इतनी बड़ी पुलिया लगी तो भी सका था पानी, एक बड़ी साइज लागे चाहिए तब तो ठीक निकल जाये। तो बताइए छोट पुलिया लगी घर में सका जाता है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? ये निर्माण एजेंसी जो यहाँ काम कर रही है पुलिया नहीं लगा, पुलिया ना लगाई तो हम पचे धरना प्रदर्शन करब, काम रोकब। बिजली विभाग की मनमानी समेत बिजली की समस्या को लेकर विंध्य संग्राम परिषद द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय का किया गया घेराव। बिजली नहीं तो बिल नहीं के सहित बिजली विभाग में व्याप्त अन्य समस्याओं को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसी बात को लेकर विंध्य संग्राम परिषद अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी के निर्देशन व नेतृत्व में पूरे विंध्य प्रदेश में एक साथ बिजली विभाग के कार्यालयों का घेराव किया गया। साथ ही बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर विंध्य संग्राम परिषद के नेतृत्व में मुख्य अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया। विंध्य संग्राम परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि पूरे विंध्य प्रदेश में जगह जगह बिजली के ट्रांसफार्मर जले हैं तथा घोषित बिजली की कटौती समेत बिजली के जर्जर तार व मेंटेनेंस की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से जहां किसान हलाकान है वहीं आम जनता परेशान है। इसी बात को लेकर बिजली कार्यालय का घेराव किया गया और विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। बिजली विभाग की मनमानी के विरोध में विंध्य संग्राम परिषद अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक एसपी तिवारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष माया मिश्रा, जिला अध्यक्ष ठाकुर अंजू सिंह गहरवार, विंध्य यूथ ब्रिगेड शहर अध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी, यूथ ब्रिगेड सचिव शिवम विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी बाबा रोहित तिवारी, जिला सचिव वीरेंद्र तिवारी एवं किसान नेता मनोज पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। जो ये बिजली की समस्या है, इस समय एक एक गांव के अंदर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, किसानों को बिजली मिल नहीं रही, अघोषित रूप से बिजली कटौती हो रही है। इन मुद्दों को लेकर आज पूरे विंध्य प्रदेश में, विंध्य क्षेत्र के जिलों में विद्युत विभाग के कार्यालयों का घेराव परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा किया जा रहा है। मुख्य अभियंता विद्युत विभाग का जो ये सबसे बड़ा कार्यालय है, यहाँ आकर हमने घेराव किया है और हमारा आज नारा है कि बिजली नहीं तो बिल नहीं। अगली बार हम 7 दिन के अंदर तमाम ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए और ये जो 50-50 हज़ार के बिल फर्जी जा रहे हैं, ये बंद नहीं किए गए तो हम सड़कों पर उतरेंगे और एक एक कार्यालय पर हमारा आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को फिर हम मुश्किल कर देंगे, जन आंदोलन बना देंगे। इसलिए हम यहाँ आज चेतावनी देने आए हैं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया मोहल्ले में आज 20 रुपए के विवाद में गोली चल गई, जिसके बाद आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के द्वारा बच्चों को दिए गए 20 रुपए के चलते आपस में विवाद हो गया और उस विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें गोलीबारी की घटना हो गई तथा युवक को 2 स्थानों पर गोली मारी गई, जिससे वह घायल हो गया है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया मोहल्ले में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति के ऊपर बंदूक से फायरिंग कर दी गई, जिसमें बंदूक की 2 गोलियां उसके पैर और कमर में जा लगीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अब उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार में रह रहे लोगों के द्वारा बच्चों को 20 रुपए दिए गए थे, जिसके बाद उस 20 रुपए में परिवार में आपसी विवाद करा दिया, जिसके बाद आपसी तनातनी में गोलीबारी की घटना हो गई और युवक को गंभीर चोट आई है। मामले पर तुरंत ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो बच्चों को दिए गए 20 रुपए के विवाद के अलावा मोटर बाइक को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से गोलीबारी की बड़ी घटना हो गई और युवक को गंभीर चोट आई है। फिलहाल घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। गोली ये नहीं जानते कौन चला, 2-3 दिन से वो आके धमकी देता रहा, घर में खूब गाली गुलूज देता रहा। घर में अली नाम का अली है, वो धमकी देता रहा है, ऊपर वालों को भाव बढ़ा घटा देंगे,
आए दिन। और सोनू ने कहता रहा हमारे भाई से हम बहुत कट्टा पुलिस देखे हैं, बहुत कट्टा बंदूक देखे हैं। क्या घटना घटी है? आज हमारे भाई दुकान जा रहे थे, दोनों भाई मिल गए और उनको रास्ते में ढट्टी बांध के गोली मार दिया गया। नहीं कोई विवाद नहीं था हमारा। विवाद सर कोई नहीं था। रोज आए दिन लड़ते थे थोड़ी थोड़ी बात में, वो करते। गोली ये यहाँ लगी है और जांग में लगी है, सर में फरसा मारे हैं। नाम क्या है? जावेद खान। निपनिया शराब दुकान के आगे एक मारपीट की घटना हुई है और उसमें गोली भी चली है, जिसमें जो जावेद खान हैं तरहटी के रहने वाले हैं, उनके एक गोली कमर में और एक गोली पैर में ये लगी है। इनको भर्ती करा दिया गया है, इलाज इनका जारी है। और इनके जो भाई साथ में थे उनके द्वारा घटनाक्रम बताया गया है। ये लोग घर से जा रहे थे चुराटा, BTL फैक्ट्री के बगल में कोई ट्रंक बनाने की फैक्ट्री, वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ जा रहे थे और रास्ते में पीछे से 3-4 मोटरसाइकिलों में कुछ लड़के आ करके और मार दिए, जिससे गिर गए मोटरसाइकिल से। उसके बाद मारपीट की। इनका विवाद 2 दिन विवाद बता रहे हैं कि 20 रुपये इनके भतीजे और उनके रिश्तेदार हैं, उनके बीच में 20 रुपये को लेकर के 3 महीने पहले कोई विवाद हुआ था। उसी में लगातार इनका तनाव था, काफ़ी एक दूसरे पे रंजिश रखने लगे थे। और इसमें एक वो बात और आ रही है कि इसमें कोई एक मोटरसाइकिल का आरोप लगा था जिसकी गोली लगी है उसके भतीजे के ऊपर, कि उसने कोई मोटरसाइकिल चुराई है, और जिसकी मोटरसाइकिल चुराई थी वो लोग दबाव बना रहे थे कि ये हमारा मोटरसाइकिल उससे वापस कराओ, नहीं तो 30,000 रुपये वापस कराओ। ये बात कमर में लगी है और एक पैर में लगी है। बदमाश 3-4 मोटरसाइकिल में बता रहे हैं, कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वो भड़वाड़ में भाग गया था, लेकिन ये है कि 7-8 आदमियों के से ज़्यादा थे, ऐसा बता रहे हैं। अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति के लिए अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन का कार्य संपन्न किया गया। अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रीवा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के आदेशानुसार 19 जुलाई को संस्था कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी शैलेश मालवीय द्वारा संपन्न किया गया, जिसमें सतीश पांडे को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, वहीं श्रीमती माला सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है तथा प्रमोद कुमार गौतम को भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। गणेश द्विवेदी को प्रतिनिधि जिला सहकारी संघ रीवा, डॉक्टर विवेक सिंह भदौरिया को प्रतिनिधि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रीवा के अलावा संत कुमार तिवारी को प्रतिनिधि मध्य प्रदेश सहकारी आवास संघ के लिए निर्विरोध चुना गया है। इस दौरान शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 का पालन करते हुए निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की गई है। बदवार सीतापुर मार्ग का कार्य प्रारंभ, स्थानीय लोगों में देखी जा रही खुशी। स्थानीय लोगों के धरना प्रदर्शन के बाद सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया था। बदवार से सीतापुर पहुंच मार्ग की स्थिति स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते अत्यंत जर्जर व दयनीय थी, जिसके चलते हजारों लोगों को आवागमन में अत्यंत परेशानी झेलनी पड़ती थी। लेकिन क्षेत्र के विधायक व अन्य जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को यह समस्या बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी, या यूं कहें कि जनता के दुख दर्द से इन्हें कोई सरोकार नहीं रहा। जनता को इस क्षेत्र के विधायक अपना वोट बैंक समझकर उसे इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी जनता का दोहन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता विगत कई वर्षों से उपेक्षित है। इसकी सबसे बड़ी वजह बाहरी जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन है, जो जनता को पहले पैसे और शराब का लालच देकर ठगते हैं, उसके बाद इसी जनता का शोषण करने में जरा भी संकोच नहीं करते। यही नहीं, क्षेत्र की जनता बिजली, पानी, सड़क व अन्य मूलभूत सुविधाओं से लगातार जूझ रही है। बावजूद इसके इन बेरहम जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। ये तो सिर्फ कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा इनके अपनी जेब भरने से ही इन्हें फुर्सत नहीं, बल्कि वही जनता जब क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में इनसे बात करती है तो ये जनप्रतिनिधि उस जनता को कुत्ते की तरह खदेड़ते हैं, जैसे इनके द्वारा जनता के साथ कोई एहसान किया जा रहा है।
इसी तरह से क्षेत्र के तमाम विकास के क्षेत्र की जनता अछूती है, चाहे वह सड़क, बिजली, पानी हो या अन्य ज्वलंत समस्याएं। क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या की अगर हम बात करें तो वो ये है बदवार से सीतापुर मार्ग, जो विगत 20 वर्षों से जर्जर है और क्षेत्र की जनता हलाकान है। लेकिन इसके सुधार को लेकर किसी ने कोई पहल नहीं की। आखिरकार क्षेत्र की जनता को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ा। यह आंदोलन स्थानीय नेता लालमणि त्रिपाठी, विश्वनाथ पटेल चोटीवाला, पूर्व सरपंच कुंडेश्वर द्विवेदी समेत क्षेत्र के लोगों द्वारा किया गया। इस धरने के अंत में पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्र द्वारा भी अपनी सहभागिता निभाई गई, जिसके बाद सड़क निर्माण के लिए विभाग व सरकार द्वारा पहल की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व प्रशासनिक अमले द्वारा तत्काल इस मार्ग के निर्माण का आश्वासन दिया गया, जिसके सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ। लेकिन निर्माण एजेंसी व विभाग की साठगांठ के चलते सड़क निर्माण कार्य में जमकर लीपापोती की गई, जिसका परिणाम ये रहा कि बरसात शुरू होते ही पहली बारिश में 18 लाख रुपए की सड़क पूरी तरह बह गई और यह मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसके बाद लोगों को अनेकों तबाही झेलनी पड़ी। इसके बाद इस समस्या को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया, जिसके बाद उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लिया और तत्काल बरसैता स्थित बारिश से वही पुलिया एवं सड़क निर्माण कराए जाने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया, जिसके बाद तत्काल पुलिया निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसके बाद अब बदवार से बरसैता के मध्य पहले चरण का डामरीकरण का सौगौरव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण के डामरीकरण का कार्य बरसैता से जलंधर तक किया जाना है, जो लोगों के लिए राहत की बात मानी जा रही है और इस निर्माण से लोगों में अत्यंत खुशी देखी जा रही है। वहीं जिन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से इस मार्ग का निर्माण शुरू हुआ है, उनका भी क्षेत्र के लोगों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सुधार कार्य जारी है, जिसके तहत रोड में पैच वर्क का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि यह मार्ग विगत कई वर्षों से जर्जर हालत में था। इधर इस मार्ग के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा द्वारा लोक निर्माण मंत्री को पत्र लिखकर इस मार्ग के में हुए भ्रष्टाचार की जांच समेत सड़क निर्माण की भी मांग की गई थी। जबकि स्थानीय विधायक को जब इस विषय में क्षेत्रवासियों ने अवगत कराया तो उन्होंने महज आश्वासन दिया पर कोई कार्यवाही नहीं की। स्थानीय दौरे में जब गुड़ क्षेत्र के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्र इस मार्ग से गुजरे तो उन्होंने मार्ग की जर्जर हालत को लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की, जिस पर उन्हें मार्ग की मरम्मत का भरोसा दिलाया गया। लेकिन आगे हीला हवाली ही चलती रही। क्षेत्रवासियों ने इस बात को लेकर क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले सितंबर 2020 में कई दिनों तक धरना दिया और उसका प्रभाव ये रहा कि एसडीएम और तहसीलदार गुड़ समेत पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार स्वयं धरना स्थल पर उपस्थित होकर आश्वासन दिए थे कि मार्ग के सुधार का कार्य शीघ्र किया जाएगा, लेकिन लगातार निर्माण को लेकर उदासीनता जारी रही। विगत जून माह में वर्षा होने पर जब यह मार्ग ग्राम बरसैता नाले का रपटा बह गया, जिस पर फिर राजेंद्र मिश्र समेत अन्य स्थानीय नेताओं ने तीखे लहजे में उच्च अधिकारियों से बात की और उन्हें चेताया कि यदि क्षतिग्रस्त रपटा जल्द से जल्द नहीं बना और मार्ग के सुधार का कार्य शीघ्र नहीं शुरू किया गया तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हालांकि इस बीच खुशी की बात यह है कि बदवार से बरसैता तक पहले चरण का डामरीकरण कार्य भी शुरू हो चुका है, जो लोगों के लिए राहत की बात है। इस बात को लेकर राजेंद्र मिश्र समेत स्थानीय नेता लालमणि त्रिपाठी ने भी खुशी जताई है और इसी क्षेत्र की जनता के लिए राहत की बात बताई है। आज जो है ये तो जो बदवार से सीतापुर रोड है जो डामरीकरण हो रही है, इस रोड के लिए बहुत संघर्ष किया गया यहाँ के क्षेत्रीय जन से और समाज सेवी लोगों से। जैसे यहाँ पूर्व सरपंच कुंडेश्वर द्विवेदी, यहाँ के समाज सेवी वरिष्ठ समाज सेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला और सारे लोग, हम सहित सारे लोग पिछले 2020 सितंबर में यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन चला। उस अनशन में दौर में शासन प्रशासन के लोग आए और उसमें जो ये थे नरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि हम ये रोड बनवा के छाड़ेंगे, पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने ये रोड आज बन रही है। बहुत सारे लोग राजनीति भर किए, सच्चाई ये है कि कोई विधायक मद के पैसा नहीं लगा है, सांसद मद के पैसा नहीं लगा है। ये जो उसका जो रोड का जो बैलेंस होता है लोक निर्माण से, उसके बैलेंस ही पैसे ये रोड बन रही है।
ये रोड जो है यहाँ जो यहाँ एक पुल और बनाई जाए, यहाँ हरियाणा वासी जो बसे हैं वहाँ पुल बनाई जाए, नहीं तो ये पुल नहीं बनाई जाएगी तो ये बारिश में डूब में आ जाएंगे, पानी उनके घर में भर जाएंगे। तो हम तो इसे यहाँ के कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, शासन प्रशासन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हरियाणा वासी के घर के सामने एक पुल बना दी जाए जो पानी की निकासी हो सके, उनके घर में पानी न जाए। ये बड़े यहाँ के क्षेत्र लोगों को बहुत सहयोग रहा इस धरना प्रदर्शन में। सबका मैं आभारी हूँ। इस आंचल के चाहे इस आंचल के बरसैता हो, चाहे बदवार हो, चाहे बांधी ढहवा रहा हो, चाहे दुआरी हो, जितने लोग हैं सबको मैं आभारी हूँ कि ये रोड जो ये संघर्ष चला पिछले माह सितंबर में जो अनशन चला, उस अनशन का परिणाम ये हुआ कि आज ये रोड बनना चालू हो गई, डामरीकरण चालू हो गया। क्योंकि पुलिया में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी लड़ाई लड़ी गई, उसमें अभी अच्छी बनी नहीं है, नीक नाका बना दिए हैं। हम तो इसके बनने के बाद भी जांच कराएंगे, अगर गड़बड़ होगी तो उसकी जांच करा के पुनः बनवाएंगे, इसकी लड़ाई लेंगे।